Let's shift our focus to Assam, where Home Minister Amit Shah is carrying out a rally. लड़ने की जगह जवाहरलाल जी ने टाटा बाय बाय की। अरे कांग्रेसियों, ये आपकी पुश्तैनी भूमि नहीं है, ये मेरा भारत का हिस्सा है, भारत का हिस्सा। मैं आज कहकर जाता हूँ, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत की 1 इंच भूमि भी कोई नहीं हड़प सकता। 90 के साल से कांग्रेस ने यहाँ आतंकवाद फैलाकर रखा। बम धमाके, गोलीबारी, बम, हिंसा, आंदोलन, हजारों युवाओं गोली की भेंट चढ़ गए, पुलिस की गोली की भेंट। नरेंद्र मोदी जी आए, एक के बाद एक नॉर्थ ईस्ट में 19 समझौते किए। अकेले आसाम से 10,000 युवाओं ने हथियार डालकर मेन स्ट्रीम में। मैं आज श्री भूमि वालों को पूछना चाहता हूं, अब बम धमाके होते हैं भाई क्या? जोर से बोलो, होते हैं? गोलीबारी होती है? घुसपैठिया परेशान करता है क्या? नरेंद्र मोदी सरकार, हमने असम में शांति लाने का काम किया भाइयों बहनों, और आगे चलकर हम असम को देश के बाकी प्रदेशों जैसा विकसित प्रदेश बनाने का है। लाखों करोड़ का इन्वेस्टमेंट आ रहा है। बोगीबील जैसे 6 ब्रिज बने हैं, हजारों किलोमीटर नेशनल हाईवे बने हैं। और बराबरी वालों, मेरी बात ध्यान से सुनना, अगले 5 साल में हम आसाम को बाढ़ फ्री आसाम बनाने जा रहे हैं। क्षेत्र है बिहार, बंगाल, उड़ीसा, मध्य प्रदेश और पूरे नॉर्थ ईस्ट से चाय बागान के श्रमिक आए हैं। अपना पसीना बहाकर मेहनत से चाय उद्योग को खड़ा किया। 2014 के पहले कांग्रेस के शासन में चाय बागान में श्रमिकों का वेतन 94, हमने बराक घाटी में 94 से बढ़ाकर 258 किया है, और अगले 5 साल में इसको 500 रुपया तक ले जाने का काम चाय बागान के 1000 युवाओं को नौकरी दिए। एटीकली दूध की पाठ योजना में 5000 रुपये की सहायता 6 लाख श्रमिकों को दी गई। 120 मॉडल स्कूल चाय बागान में आजादी के बाद पहली बार बने, और 707 चाय बागानों के 3.5 लाख श्रमिकों को भूमि पट्टा देने की शुरुआत की। श्री भूमि और पाथरकंडी में 675 करोड़ से श्री भूमि मेडिकल कॉलेज बन रहा है। 100 करोड़ रुपया आसाम के सबसे बड़े वेटलैंड सोनबिल का विकास कर मत्स्य संपदा का सेंटर बना रहा है। 81 करोड़ से श्री भूमि जल आपूर्ति योजना शुरू की है। 23 करोड़ से करीमगंज सिविल अस्पताल में 100 बेड का चाइल्ड केंद्र बनाया गया है। और हम ग्रीनफील्ड रोड
सिलीगुड़ी, सिलान, सिलचर एक्सप्रेसवे बनाकर इस पूरे क्षेत्र को रोड से जोड़ने जा रहे हैं। भाइयों बहनों, सिलचर में आपको गुवाहाटी दूर पड़ता है ना? पड़ता है या नहीं पड़ता है? जरा जोर से बोलो, दूर पड़ता है ना? अब सचिवालय में काम हो तो गुवाहाटी नहीं जाना पड़ेगा। आसाम का सचिवालय बनाने का काम हम करने, श्रीभूमि में एम्स का नया सेंटर भी बनाएंगे। गुवाहाटी अगरतला वाया सिलचर वंदे भारत ट्रेन चलाएंगे। डोलू में ग्रीन फील्ड हवाई अड्डे का विकास भी करेंगे और हर चाय बागान के श्रमिक को भूमि पट्टा देने का काम भी भारतीय जनता पार्टी करेगी। हर बहन को 3,000 रुपया प्रति माह देंगे। किसानों को किसान सम्मान की निधि 9,000 तक बढ़ाएंगे और आसाम की शांति को बरकरार। बहुत सारे कार्य रहे। भारतीय जनता पार्टी को वोट देंगे। मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ने, हमारी मोदी सरकार ने, हमारे नेता नरेंद्र मोदी ने देश को सुरक्षित किया, देश को समृद्ध किया। मगर कोई बात के कारण आपको वोट नहीं डालना चाहिए। आपको वोट डालना है घुसपैठिए को चुन चुन कर निकालने के लिए। श्रीभूमि को, ये बरात रैली को घुसपैठिया मुक्त बनाना हमारा लक्ष्य है और कांग्रेस पार्टी नहीं। बताओ भाई बहनों, आने वाले चुनाव में आप मुझे बताओ, भारतीय जनता पार्टी के कमल के निशान पर वोट देंगे क्या? अरे जोर से बोलो, अंत तक मैं समझ रहा हूं भाई धूप है, मगर मुझे जवाब दीजिए, कमल के निशान पर वोट देंगे क्या? हमारे प्रत्याशी को प्रचंड बहुमत से जिताएंगे क्या? कमल के निशान पर बटन दबाएंगे क्या? देखो भाई, कमल के निशान पर बटन जरूर दबाना, मगर इस श्रीभूमि में बटन इतने गुस्से से दबाना कि बटन आप यहां दबाओ, दिल्ली तक करंट से घुसपैठिए